62 का जंग तो भारत हार गया, मगर अभी चीन के साथ जंग हुआ तो ड्रैगन बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये नया भारत है, घुसेगा भी और मारेगा भी। हमारे विश्लेषण को जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ पूरे अंत तक। तो पहले जान लेते हैं अभी जंग होने की नौबत क्यों आई है। जैसे कि 21 मई को द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि चीनी सैनिक आविवादित भारतीय क्षेत्र के भीतर भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्तियों का हवाला देते हुए गेलवान नदी घाटी में घुस आए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ये सड़क दरबक शौक डीबीए रोड से टच करते हुए गेलवान वैली तक ले जा रहा है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दरबक शौक डीबीए रोड क्या है। ये सड़क शौक नदी घाटी में भारत द्वारा निर्मित पहली सीमा सड़क है, जिसका निर्माण सन 2000 में शुरू हुआ था और अप्रैल 2019 में पूरा हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सीमा के करीब चीनी सैनिकों ने 70 से 80 टेंट्स, भारी वाहन तथा निगरानी डिवाइसेस को लगाया है। 24 मई को आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी सैनिक भारत के 3 स्थानों में घुस आए। बताया जाता है कि इन 3 स्थानों में लगभग 800 से 1000 चीन सैनिक 2 से 3 किलोमीटर तक घुस आए। तो इसी रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की तैनाती भी 300 से 500 मीटर की दूरी पर की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के साथ लद्दाख के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है, क्योंकि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा है, न नज़र झुकाएंगे न नज़र उठाएंगे, नज़र से नज़र मिला के बात करेंगे। और भारत को चीनी राजदूत तथा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 27 मई को बयान दिया कि स्थिति अभी स्थिर है। 30 मई को भारत सरकार के अधिकारियों ने चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में प्रवेश करने की मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। अधिकारियों के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सीमा रेखा स्पष्ट नहीं है। कई जगहों में जमीन पर तैनात सैनिकों के लिए भी दोनों देशों की सीमा का भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। 2 जून को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सरकारी तौर पर पुष्टि की है कि कुछ चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में घुस आए। तो इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन दोनों देशों ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका का साथ ना दे, और चीन ने भारत को ये भी कहा कि अगर भारत अमेरिका का साथ देता है तो भारत को लाभ से ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और भारत ज़्यादा झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाइना के मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर किसी नए कोल्ड वॉर में भारत अमेरिका के तरफ झुक जाता है तो दोनों ऐसे ही पड़ोसियों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर विनाशकारी असर पड़ेगा, और इस मौजूदा स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये कदम उठाना नुकसानदायक होगा। तो इसी बीच 7 जून को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आया है कि दोनों देश सीमा विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने के लिए मान गए। दोनों पक्ष सीमा में शांति और शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक प्रयास जारी रखेंगे। आखिरकार उड़ता हुआ ड्रैगन को जमीन पर आना ही पड़ा। तो ये थी मौजूदा स्थिति की जानकारी, और अगर अभी जंग हुआ तो भारत ही जीतेगा। वो कैसे, चलिए जानते हैं। अभी भारत के पास चीन से ज़्यादा आर्मी है ज़मीनी तौर पर, और जंग कभी 2 देशों के बीच नहीं होता है, दूसरे देशों का समर्थन रहता है। जैसे कि पूरी दुनिया को मालूम है, कोरोना चीन की पैदाइश है और इससे सारे देश प्रभावित हो गए हैं। कितने लाखों लोग मर गए हैं। इवन भारत भी इस वायरस की वजह से मुश्किल घड़ियों से गुजर रहा है। तो अभी हालत ये है कि सारे देश चीन के खिलाफ है और उसका बैंड बजाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर जंग हुआ तो सारे देश भारत को ही सपोर्ट करेंगे और चीन अकेला पड़ जाएगा। और इतिहास गवाह है, जंग कभी अकेला जीता नहीं जाता। चीन के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, वरना सुधार देंगे। जय हिंद, जय भारत।